दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि गांव में नीम हकीम या आरएमपी अनरजिस्टर्ड डॉक्टर कई बार किसी का बीएएमएस या बीएचएमएस का सर्टिफिकेट रख लेते हैं और अपने आप को, जैसे मान लो राजू कुमार का वो सर्टिफिकेट है और जो नीम हकीम है उसका नाम संजय कुमार है, तो फिर अपना नाम भी राजू कुमार ही शो कर देते हैं। तो ऐसा अपराध क्या अपराध है, क्या नहीं? या कई बंदे क्या करते हैं कि कहते हैं डॉक्टर साहब गए हुए हैं, मैं तो उनका असिस्टेंट हूँ, तो छल कपटी हुआ है बीच में उनके बिहाफ पे इम्पर्सनेशन करना। तो दोस्तों, किसी का नाम लेके इम्पर्सनेशन करना कुछ और बात है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के अनुसार जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाता है। यानी कि इसको कहते हैं प्रतिरूपण द्वारा छल, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन। 3 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों। तो ये चीज व्यक्ति द्वारा धोखा, तो सरल शब्दों से कहे तो किसी के साथ छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु संपत्ति में परिवर्तन करने या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना इस अपराध में शामिल है। इसके लिए सजा 7 वर्ष का कारावास, 7 जुर्माना भी हो सकता है और ये गैर जमानती संज्ञेय अपराध है। तो दोस्तों, आईपीसी धारा 419 किसके लिए लागू है? प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड, जो कोई भी व्यक्ति रूप से धोखा देता है उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है कि 419 के साथ 420, 460, 468, 471 भी लगती है। ये क्या चक्कर है? 419, 20, 467 और 71 ये इकट्ठियाँ क्यों लग जाती हैं? जैसे वाहन बेचने के लिए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन बुक तैयार किया, इसके आधार पर 2 लाख रुपए में गाड़ी बेच दी, मामले में धारा 420, 468, 471 तहत मामला दर्ज होता है, आरोपी को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये यहाँ तक कि झूठ बोलने की क्या सजा है? इसके लिए झूठे साइन करने वाले व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 419 के तहत पहचान बदलकर धोखा देने का मुकदमा चलता है। तो दोस्तों, जैसे एक बार गूगल पे सर्च किया तो एक बंदा किसी एमबीबीएस डॉक्टर का मित्र था, 4 बार फेल हो गया और उसको निकाल दिया गया। अगर आप फर्स्ट प्रोफेशनल में मैक्सिमम चांस लेके भी नहीं पास होते तो आपको रस्टिकेट कर दिया जाता है। मगर बंदा फर्स्ट प्रोफेशनल 60% से पास कर जाता है, तो अगर वो दूसरे किसी कारणवश प्रोफेशनल में मिस भी करता रहता है, फेल भी होता रहता है, तो उसको चांस मिलते रहते हैं। मगर फर्स्ट प्रोफेशनल क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा व्यक्ति फेल हो गया और 4 बार रस्टिकेट हो गया, उसका एक साथी जो उसका क्लासमेट था वो डॉक्टर बन गया। ये उसी के फोटोस्टेट लेके उसी अस्पताल में, अस्पताल काफ़ी बड़ा था, उसी अस्पताल में मतलब अपने आप को उसके नाम से संबोधित करके वहाँ पे डॉक्टर 7 साल तक लगा रहा। उसको कई बार जो ओरिजिनल डॉक्टर उसका मित्र था, कईयों ने कहा कि कोई तुम्हारा नाम लेके यूज़ कर रहा है, इवन फादर नेम भी सेम है और इवन जो हॉस्पिटल की डायरेक्टरी है उसमें भी नाम वही आता है। वो तो आना ही था क्योंकि एक क्वालिफाइड डॉक्टर का नाम वो यूज़ कर रहा है, तो नाम भी बदल लिया और फादर नेम तो वही होगा। तो ऐसा वो करता रहा और जाके एक दिन इंश्योरेंस का कोई क्लेम था, वहाँ पे उसका बाडा फोड़ हुआ और उसमें दूसरे डॉक्टर ने उसकी चेकिंग करने के लिए गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो +2 के अलावा कुछ नहीं था और सारा प्रोफाइल उसका ऐसे बंडा फोड़ हुआ। तो दोस्तों, अगर आदमी को सजा का
जेल क्यों होती है? जेल बंदे को बिगाड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए, डर देने के लिए। अगर आदमी को पता हो कि मैं जो जुर्म कर रहा हूँ उसकी सज़ा मेरे को ये है, और फिर मेरे पीछे कमाने वाला भी कोई नहीं, और मेरी समाज में बदनामी भी बहुत होगी, और मेरा ऊपर ठप्पा लग जाएगा 419 का या 420 का, तो बंदे का तो एक, मान लीजिए रोल नंबर कहीं पे आ जाता है 420, तो रोल नंबर से भी वो कहता है जी मेरे को 421 दो, मेरे को 420 ना दो। और कहीं जो यंगस्टर हैं आजकल जानबूझ के 420 का लेते हैं, तो वो तो चलो अपनी एड्रेनालिन बढ़ाना चाहते हैं, मगर आम व्यक्ति 420 से घबराता है। तो 419 भी 420 से कम नहीं है, जैसे मैंने बताया। तो बंदे को गुरेज करनी चाहिए, खासकर डॉक्टरों को। तो जो रूरल एरिया में अनक्वालिफाइड अनरजिस्टर्ड बैठे हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इसमें उनको कितनी सज़ा हो सकती है और नामोशी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बेसिकली बंदे के दिमाग में होता है कि चलो एक बंदा मेरा भाई CMSED हो गया, तो CMSED मैं उसके नाम पे दूसरी जगह पे बैठ जाऊं, या एक मेरा CCCH हो गया मैं उसके नाम पे बैठ जाऊं, फ़ोटो और शक्ल तो मिलती है। या BEMS एक हो गया, दूसरा कहे ऐसा। तो कई लोग BMS BHMS की कॉपी करते हैं, उनको चाचू बताते हैं, चाचू का बेटा बताते हैं, या कज़न बताते हैं। ऐसे काम अपना चलाते रहते हैं वक्त दर वक्त। ऐसे ही एक बंदा OT असिस्टेंट था किसी हॉस्पिटल में, और एनेस्थीसिया, क्योंकि OT ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया के बारे में भी नॉलेज होनी शुरू हो जाती है। वो 10-12 साल 20 साल एक एनेस्थीसिया डॉक्टर के साथ भी रहा, सर्जन के साथ भी, उसको काफ़ी कुछ ज्ञान हो गया। अब बंदे के दिमाग में क्या आता है, OT टेक्नीशियन के या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के, कि भी सारा कुछ तो डॉक्टर मेरे से करवाते हैं, मैं तो उनके बराबर ही हो गया। फिर उसको एक इल्यूजन आती है, मिराज आता है। जैसे किसी डॉक्टर के नाम के आगे MS लिखा है, किसी के MD लिखा है, तो ऐसी चीज़ें कॉपी करता है। वो इस संस्थाओं को कहता है फ़ोन करके कि यार मैं मेरे MD मेडिसिन बना दोगे मेरे को ऑर्थोपेडिक का कोर्स करना है 10वीं पास, ऑर्थोपेडिक का कोर्स करना है, या प्लास्टर टेक्नीशियन का कोर्स करना है, साथ में ऑर्थोपेडिक प्लास्टर टेक्नीशियन बन जाए तो, क्योंकि उसका मतलब ऑर्थोपेडिक से कैश कराना है। ऐसे ही कोई चमड़ी वाला डॉक्टर के पास लगा हुआ है, लेज़र करता है, हेयर ट्रांसप्लांट करता है, तो कोशिश करता है कि कॉस्मेटोलॉजी का कोई असिस्टेंट का ही कोर्स बन जाए, जिसमें हेयर एंड स्किन केयर हो, शब्द स्किन हो, ताकि वो कैश करा सके, लोगों को गुमराह कर सके। तो दोस्तों, गुमराह करना भी एक गुनाह है। तो गुरेज करिए, अवेयर रहिए कि आप अगर कुछ कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, अगर प्यार में भी किसी को धोखा दे रहे हैं, तो भी आपके ऊपर IPC धारा की सेक्शन लग सकती है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल।